आप में से जो भी चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है या किसी भी तरीके का एआई इस्तेमाल करता है उसको ये खबर देख लेनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी के मालिक ने खुद ने कहा है कि मैं गलत था। उन्होंने अपनी गलती मान ली है और ये कहा है कि मैंने एआई इस्तेमाल बंद कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्यों है और कैसे हुआ है, और इसके पीछे का सवाल यह है कि क्या सच में ये एआई बबल फूट गया है या फिर कोई और चाल है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको आसान भाषा में यही समझना है। सबसे पहला पॉइंट, चैट जीपीटी के मालिक ने 4 साल बाद अपनी गलती क्यों मानी है। दूसरा है, क्यों नौकरी के खतरों पर एआई के मालिकों ने अब यू टर्न ले लिया है। तीसरा है, आने वाला है एंथ्रोपिक और ओपन एआई का आईपीओ। अब ये आईपीओ आएगा तो इससे क्या बदलेगा। चौथा है, क्या सच में ये एआई बबल फूट रहा है। अब आगे क्या क्या होगा ये आपको जानना है। और पांचवा है कि एआई को इंसानों की ज़रूरत है या फिर इंसानों को एआई की ज़रूरत है, ये बड़ा सवाल है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। अब देखिए, आप में से अब हर कोई चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा होगा, जेमिनाई इस्तेमाल कर रहा होगा, क्लॉड इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन आपको पता है ना, चैट जीपीटी की जो कंपनी है वो है ओपन एआई, और ओपन एआई के जो मालिक हैं यानी कि जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने ये कहा है कि मैं एआई के असर पर काफ़ी गलत था। चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। तब इन्होंने, सैम ऑल्टमैन ने ये कहा था कि भाई एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, जितनी भी एंट्री लेवल जॉब्स होती है वो सब एआई ख़त्म कर देगा। लेकिन अभी हाल ही में सैम ऑल्टमैन ने कहा है सिडनी में कि जॉब एपोक्लिप्स नहीं आएगा, यानी कि जो हमने भविष्यवाणी, जो डर पहले लग रहा था कि एआई आपकी जॉब ले जाएगा, उसके लिए मैं गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एआई आपकी जॉब के लिए, आपकी नौकरी के लिए खतरा नहीं है। देखिए, जून 2025 में भी कहा था कि जो ये वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, एंट्री लेवल जॉब्स होती है, उस पर बड़ा खतरा है। अब आपकी जगह एआई काम करेगा। अब ये कह रहे हैं सैम ऑल्टमैन कि उतना असर हुआ ही नहीं जितना सोचा था। हमने तो सोचा था कि एकदम मतलब इंसानों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर ये बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा। सैम ऑल्टमैन ने, क्या हुआ कि स्लैक एक तरीके का एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप अपना ईमेल्स और अपना मेल दे देते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटेड मेल भेजता है। तो सैम ऑल्टमैन ने कहा कि पहले तो मैंने उस एआई का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि वो ठीक नहीं है। हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को, यानी ये जो काम इंसानों का है, हम एआई को नहीं दे सकते। तो कुछ दिन बाद खुद ही मैंने अपने मेल लिखना शुरू किए, क्योंकि वो जो एआई ऑटोमेटेड मेल जा रहा था वो ये दिखा रहा था सैम ऑल्टमैन्स एआई। तो उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। अगर कोई मुझे लिख रहा है तो मुझे ही इंडिविजुअली उस मेल को लिखना चाहिए। लोगों से बात करना एआई को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए इंसान की ज़रूरत होती है। और देखिए, यही एक्सपेरिमेंट अब एक यू टर्न बन गया है और इसलिए कहा जा रहा है कि सैम ऑल्टमैन ने कहा कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ, कि एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। 4 साल की डरावनी भविष्यवाणी। अब सैम ऑल्टमैन ने तो ये भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि आपने इतना डर फैलाया इतने टाइम तक, तो नहीं कहते ये सब कुछ। लेकिन उन्होंने कहा भाई उस टाइम पे हमको ऐसा लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है तब हमको लग रहा है कि ह्यूमन की ज़रूरत बीच में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए अब खुद की ही भविष्यवाणी खुद नकार दी और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था और जो उस वक्त भविष्यवाणी हुई थी दैट एआई इज़ गोइंग टू टेक योर जॉब, इट इज़ नॉट राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी के मालिक ये नहीं कह रहे हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अहमदोई, उन्होंने पहले कहा था कि 50% जॉब चली जाएंगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि ऑटोमेशन जॉब्स नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। भाई, इंसानों को एज अ टूल एआई तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक इंसान की जॉब नहीं खा जाएगा एआई। गोल्डमैन सैक्स सीईओ सोलोमन, उन्होंने तो कहा था पहले से ही कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की जॉब नहीं जाएगी। हाँ, अगर आपको एआई आता है तो आप स्किलफुल हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको एआई की नॉलेज है। सोलोमन बोले, बिजली आई, इंटरनेट आया, जॉब्स बढ़ती ही रही। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो जॉब्स कम नहीं होती है, वो जॉब्स बढ़ती हैं। 1962 से अब तक यूएस में जॉब्स 145% बढ़ी है। एमआईटी स्टडी कहती है कि एआई सिर्फ 23% जॉब में ही इकोनॉमिकली वायबल है,
बाकी की जितनी भी जॉब्स है उसमें इंसानों की ही ज़रूरत है। बाकी 77% में अभी भी इंसान एआई से सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि अब तो देखिए एआई मॉडल्स आ गए हैं तो उनका सब्सक्रिप्शन भी आ गया है, और उनका सब्सक्रिप्शन इतना महंगा है, इससे बेहतर तो कंपनी कह रही है कि हम तो इंसान को ही नौकरी पे लग गए, वो ज़्यादा हमारे लिए सस्ते एक तरीके से ऑप्शन है। यूटर्न का टाइमिंग भी अब देखिए संदिग्ध है। अब इन्होंने तो ये जो है बयान दे दिया, लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी पता है? कहानी ये है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक वो कंपनी है जिसका क्लॉड है, क्लॉड आप इस्तेमाल करते होंगे, और ओपन एआई का चैट जीपीटी है। तो ओपन एआई और एंथ्रोपिक का दोनों का ही आईपीओ आ रहा है, यानी कि वो पब्लिक लिस्टिंग कंपनी बनने वाली है, आप शेयर खरीद सकते हैं। और इसलिए ही लोग कह रहे हैं कि कहीं जो ये बयान दिए हैं सैम ऑल्टमैन ने या एआई से रिलेटेड, तो कहीं ये जो मार्केट में एंट्री होने वाली है, जो आईपीओ निकलने वाली है, इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है। दोनों कंपनियों का आईपीओ आने वाला है। अब देखिए, अगर आईपीओ से पहले यही इमेज रही कि एआई तो सबकी जॉब खा जाएगा, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी हिचकिचाहट होगी इन्वेस्ट करने में। तो आईपीओ से पहले जॉब्स किलर वाली जो इमेज है ना एआई की, वो शायद ये लोग हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को डरा सकती है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, सुंदर पिचाई वो भी कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गूगल के सीईओ हैं, ये बोलते हैं कि काम बदलेगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। एआई आपको आपके रिसर्च में, आपके काम में, आपको प्रोडक्टिव बनाने में, फास्ट बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन आपकी जगह हम उसको नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। आज भी सारे मॉडल्स में लिखा हुआ होता है दैट एआई कैन मेक मिस्टेक्स। उन्होंने कहा देखिए, आने वाले वक्त में पहले से ज़्यादा लोग कोडिंग करेंगे। फिर सर्वे ये बताता है सिर्फ 16% लोग ही एआई को अच्छा मानते हैं, अभी भी 35% बुरा मानते हैं। और एक तो देखिए, इसके एनवायरमेंटल भी बहुत सारे रीजंस हैं। जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो यही आवाज़ उठाते हैं कि जितने एआई डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे, उतना जो हमारा साफ़ पानी है वो एआई को जाएगा। जो साफ़ पानी इंसान नहीं ले पा रहा है, जो साफ़ पानी ना मिलने के कारण, और मैं भारत में बात करती हूँ, 2 लाख हर साल लोग मर जाते हैं साफ़ पानी ना मिलने के कारण। दूषित है हमारा 70% ग्राउंड वाटर। तो जब ये सारा साफ पानी एआई को मिलता है, एआई डेटा सेंटर को कूल रखने में इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं जितने भी ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को उठाते हैं कि एआई डेटा सेंटर्स और ना बढ़े। जॉर्जिया का मैंने आपको अपने शो में एक उदाहरण बताया था, इनफैक्ट गुजरात का भी बताया था। फिर देखिए, गूगल के सीईओ कह रहे हैं कि टेक कंपनीज की जिम्मेदारी है कि फ़ायदे दिखाएं एआई के। और ये भी है कि अब जो मेन मसला है कि ओपन एआई का जो आईपीओ है, कहा जा रहा है कि सितंबर 2026 में टारगेटेड है कि आ जाएगा। वैल्यूएशन इसकी बताई जा रही है $852 बिलियन से $1 ट्रिलियन के बीच। मतलब अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर $1 ट्रिलियन को अगर आप रुपीज़ में करते हैं तो सब 95 लाख करोड़ रुपीज़ ये है इसकी वैल्यूएशन। फिर अगर मैं बात करती हूँ एंथ्रोपिक का आईपीओ, तो अक्टूबर 2026 में टारगेट ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन रहने वाली है $900 बिलियन तक पहुंच सकती है। और आपको पता है कि आंकड़े बता रहे हैं कि एक सेकेंडरी मार्केट जो चलता है उसमें एंथ्रोपिक ऑलरेडी $1 ट्रिलियन में ट्रेड हो रहा है। ओपन एआई ने सेक में, SEC में कॉन्फिडेंशियल S1 फाइल किया 22 मई को, और अब ये बता रहे हैं कि दोनों आईपीओ को अगर हम मिला देते हैं तो पूरे टेक्निकल जगत में, टेक्निकल टेक हिस्ट्री के इतिहास में ये सबसे बड़ी लिस्टिंग्स होंगी। तो कहीं ये जो बयान आ रहे हैं, चाहे एंथ्रोपिक के सीईओ के हो, चाहे सैम ऑल्टमैन के हो, चाहे गूगल के सीईओ, कहीं ये इस सब से रिलेटेड तो नहीं है। एंथ्रोपिक $60 बिलियन से ज़्यादा रेस कर सकता है अगर आईपीओ लिस्टिंग होती है तो। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ओपन एआई क्रिटिक्स, जो कि ओपन एआई को एक तरीके से क्रिटिसिज्म करते हैं या ओपन एआई को एक क्रिटिकल तौर पे देखा जाए, तो कंपनी कैश बर्न कर रही है, इसलिए आईपीओ ज़रूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि एंथ्रोपिक ऑलरेडी ओपन एआई को पीछे छोड़ चुका है, और इसलिए ओपन एआई का कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल चल रहा है। फिर आप देखिए, सवाल तो यही है कि जो ये एआई बबल है, क्या ये फूट रहा है? क्या लोग अब एआई इस्तेमाल कम कर देंगे? आगे क्या होगा? तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है, कौन सा एआई बबल एग्जैक्टली फूटा है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लॉड कोड के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए, पहले लिए थे लेकिन उसको कैंसिल कर दिए। वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि एआई इस्तेमाल इंसानों से ज़्यादा महंगा हो गया है। यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट क्लॉड कोड इस्तेमाल कर रहा था, उसका लाइसेंस उसने ख़रीदा था, तो उसको बहुत महंगा पड़ रहा था।
अब महंगा पड़ रहा था तो उससे तो उसने कहा कि भाई ये नौकरी हम इंसानों को दे दें, इंसान हमको ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं, यानी कि उनको हमको कम पैसे देने पड़ रहे हैं और हमारा काम हो जा रहा है, लेकिन एआई को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। उबर ने पूरे 2026 का एआई बजट सिर्फ 4 महीने में खर्च कर दिया। बिग टेक का 2026 में एआई पर खर्च $740 बिलियन है। खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि उतना प्रोडक्टिव ये काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, अगर मैं पिछले साल की तुलना में बताती हूँ तो 2025 में जो खर्च हुआ और 2026 में जो हो रहा है 69% ज़्यादा है। टेक ले ऑफ्स तो लेकिन तब भी कम नहीं हो रही। बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि हम इसलिए लोगों को निकाल रहे हैं क्योंकि एआई जॉब खा रहा है, हमारा काम एआई से हो जा रहा है। अब हम कैसे रिलेट करें? एक तरफ सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि एआई जॉब नहीं खाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़े हैं 2026 में टेक ले ऑफ्स कब तक 1,15,000 के पार पहुंच चुके हैं। रात में मेल आता है कि अब आपके पास नौकरी नहीं है। और छोटी मोटी कंपनियां नहीं, बड़ी बड़ी मेटा, अमेजॉन, स्नैप, ये सब एआई का हवाला देकर छटनी कर रहे हैं। ताइवान ने, अब मैं एक और इसमें आपको आंकड़ा बता देती हूँ, ताइवान ने इंडिया को पछाड़ दिया है किस चीज़ में? दुनिया का 5वां बड़ा स्टॉक मार्केट ताइवान बन गया है। और क्यों बन गया है? एआई के बदौलत। ताइवान की जो मार्केट कैप है वो $4.95 ट्रिलियन हो गई है और इंडिया की 4.92 ट्रिलियन, यानी कि स्लाइट आपको दिखेगा चेंज, जो ताइवान इंडिया से आगे निकल गया है। टीएसएमसी के शेयर्स 2026 में 49% उछले हैं। और क्यों उछले हैं? एआई चिप की डिमांड। ये है एआई मार्केट कि ताइवान भारत के मुकाबले एक बहुत छोटा सा देश है, उसके खुद के अपने क्राइसिस, और एक तरीके से मैं आपको कह दूं कि एक तरीके से उनका जो भी है एक रिफ्ट चलता है चाइना के साथ। उसी बीच क्योंकि एआई चिप डिमांड उधर से सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट अमेरिका भी उनसे बहुत ट्रेड करता है, तो इसलिए ताइवान स्टॉक मार्केट में हमसे आगे निकल गया है। इंडिया के पास कोई एआई हार्डवेयर जाइंट नहीं है और यही हमारी पिछड़ने की वजह है। अब देखिए, बबल के संकेत क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल हो क्या रहा है। जिसके पास चिप्स हैं, एआई चिप्स, वो माला माल है। और ये चिप्स के जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? रेयर अर्थ, जिसके लिए ट्रंप इधर से उधर घूमते रहते हैं। उनको रेयर अर्थ बलूचिस्तान से भी चाहिए, उनको जो है चाइना से भी चाहिए, क्योंकि चाइना इस इंडस्ट्री का किंग है रेयर अर्थ के मामले में। तो जो ट्रंप है वो दर दर कभी यहाँ से बात करेंगे, कभी वहाँ से बात करेंगे। तो ये पूरी लड़ाई देखिए आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे ही आ जाती है। 2025 का वादा था कि एआई लगाओ, कॉस्ट घटाओ, प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ाओ, 10 गुना बढ़ाओ। लेकिन अब रियलिटी क्या है 2026 की, कि कॉस्ट तो बढ़ गया है लेकिन प्रोडक्टिविटी वही की वही है। तो मतलब और कहीं देखा जाए तो ये जॉब्स और देने वाला मूव कहा जा रहा है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि लेऑफ्स एआई के नाम पर बहुत हो रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एआई को इंसानों की ज़रूरत है या फिर इंसानों को एआई की? बड़ा सवाल है और ट्रिकी क्वेश्चन है। येल बजट लैब बताता है कि चैट जीपीटी लॉन्च के बाद भी जॉब्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है उस तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट कहती है कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता, काम का नेचर बदल सकता है। ह्यूमन वैल्यू अभी भी सर्वोप्रिय है। जजमेंट, ओवरसाइट, डिसीजन मेकिंग। आज जितनी भी आप एआई डिबेट्स उठा के देख लीजिए, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। फिर आप एनवीडिया की बात करते हैं, एआई जॉब्स नहीं लेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और ये बात सही है। टेक्नोलॉजी आपका काम बेहतर करती है, आपके लिए टूल का काम करती है, आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है, इंसानों को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। फिर जब चीज़ सस्ती होती है तो डिमांड और बढ़ती है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे जितने भी मॉडल्स हैं, इनके सब्सक्रिप्शन उठा के देखिए ज़रा। फ्री मॉडल्स में तो आपको नॉर्मल सर्विसेज, आप चैट कर लेते हो, आप कुछ चीज़ें ग्रामर ठीक करा लेते हो, कुछ लिखवा लेते हो, इमेज जनरेशन करा देते हो। लेकिन अगर आप उनके प्रीमियम पैकेजेस उठा के देखेंगे और देखेंगे कि कंपनियां ये पैसे दे दे के क्या क्या कर रही है, तब आपको असल में चीज़ पता चलेगी। एआई के बावजूद अभी जॉब स्टेबल हैं, हालांकि ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले भी बहुत ले ऑफ्स हुए हैं। हालांकि एआई का हवाला दिया जा रहा है, जो एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा वो आगे रहेगा और जो नहीं सीखेगा वो पीछे छूट जाएगा। ये 100 बात की एक बात है। मतलब ये एकदम सच है कि अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये एक स्किल है जो अब हर जगह इस्तेमाल होती है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह सकते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट दुनिया की बात करती हूँ, असली रेस अभी शुरू हो रही है। टेक ले ऑफ की बात मैं करती हूँ, 2026 में अब तक 1,15,000 पार हो गए।
मेटा ने भी 8,000 लोगों को निकाल दिया, अमेजॉन ने 16,000 नौकरियां खत्म कर दी और सब एआई का हवाला दिया। लेकिन एआई से नई जॉब्स भी बन रही हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में हो, 11% की बढ़त है। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव्स का पैकेज आप सुनेंगे एआई के फील्ड में 66 से 76 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है पैकेज, एनुअल पैकेज बता रही हूं। अब आप सोच लीजिए कि एआई कितनी जॉब्स भी दे रहा है। एआई इंजीनियरिंग नए ग्रेजुएट्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड वाली जॉब है आजकल। कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर हर कोई एआई में अपने आप को बेहतर करने की बात कर रहा है। वही मैं आपको बता रही थी, सैम ऑल्टमैन एंड डारियो अमेदोई आर बोथ वॉकिंग बैक देयर एआई जॉब्स एपोकलिप्स प्रोफेसीज एज दे आई ब्लॉकबस्टर आईपीओ। तो ये जो बयान अभी सामने आया, चाहे वो सैम ऑल्टमैन का हो चाहे वो डारियो का, कहीं ना कहीं ये है मार्केट से रिलेटेड, ये है बिजनेस से रिलेटेड, ये है आईपीओ से रिलेटेड। अब एआई की दुनिया में और क्या नया होगा वो तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।